हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज के इस लेक्चर में आपको मरकरी सेल समझाने वाला हूं। मरकरी सेल होता क्या, कैसे प्यारे बच्चों इस कार्य करता है, इसकी कार्यविधि क्या है, पूरा रिएक्शन कंप्लीट में समझाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ और इस डायग्राम को मैं मरकरी सेल से तुलना करना चाहता हूँ। ये लो भाई साहब, मरकरी सेल है। देखो जरा, मरकरी सेल आप देख रहे होंगे, ये हमारा मरकरी सेल है और तभी आपको समझ में आएगा कि वास्तव में मरकरी सेल क्या है। ये लो भाई साहब, ये मरकरी सेल दिख रहा है आपको, ये है मरकरी सेल। यानी सूक्ष्म रूप से जहां हमें किसी भी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वहां पर हम इन सेलों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप अपने घड़ी में देख लेना, इससे भी छोटा सेल लगा रहता है। ये जो सेल है, ये दोनों सेल हमारे बोया के माइक में यूज होता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे होते हैं कैमरा में, तो कैमरा में क्या लगता है, माइक लगाना पड़ता है, तो उसमें इन सेलों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा बोया के माइक का सेल है। इसका यदि हम एक बार उपयोग कर लिए हैं तो इसका विद्युत ऊर्जा खत्म हो चुका है। मतलब ये जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलाव होता है, इसका एनर्जी खत्म हो जाता है। अब ये हमारा नाकाबिल हो चुका है, मतलब ये किसी काम का नहीं है। तो ये एक प्रकार से प्राथमिक सेल ही है। प्राथमिक सेल क्या होता है, जो हम एक बार उसका उपयोग कर लिए तो उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब इसे हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। अब डायग्राम आप देख ही रहे हो, इसी सेल का ये डायग्राम दिख रहा है, इसी सेल का ये डायग्राम दिख रहा है। तो यदि आपसे कोई पूछ दे मरकरी सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कैमरों में भी करते हैं। छोटे छोटे कैमरा हो गया, घड़ी हो गया, श्रवण यंत्र हो गया, जैसे एयरफोन वगैरह होता है ना जो सेल से चलता है, ऐसे जगह हम इसका प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे घड़ी में, बड़े घड़ी में तो बड़े सेल, शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक शुष्क ही है, लेकिन इसका नाम मरकरी रख दिया गया। अब इसमें मरकरी का खेल है, इसलिए तो मरकरी सेल कह दिए भाई साहब। इसमें मरकरी का ऑक्साइड होता है, मरकरी का जिंक के साथ हमारा अमलगम होता है। तो कुल मिलाकर इसमें मुख्य रूप से जो काम करने वाला है वो पारा ही है, मरकरी है, इसलिए तो इसका नाम मरकरी सेल रखा गया। तो यदि उपयोग, तो उपयोग आसानी से बता दोगे कि इस सेल का उपयोग घड़ियों, कैमरों या श्रवण यंत्रों में किया जाता है। अब इसमें होता क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आपको अभी ये तो दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा यदि मैं इसको ऊपर लाऊं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लाता हूं, ठीक है। ये देखो, अब आपको ये दिख रहा होगा, ऊपर वाला भाग अलग सा दिख रहा होगा, अलग सा भाई साहब, ये ऊपर वाला भाग अलग सा दिख रहा है, सही है ना। और ये नीचे वाला भाग है, तो नीचे वाला जो भाग है बच्चा लोग, ये नीचे वाला भाग कैथोड है। क्या है, कैथोड है, ठीक है। और ये जो हमारा एनोड है भाई साहब, क्या है, एनोड है। एनोड किसे कहते हैं, जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है। तो ये जो वाला भाग है एनोड है और नीचे वाला भाग जो है कैथोड है। अब थोड़ा समझेंगे, ये जो यदि हम कह देंगे भाई साहब ये और ये भाग यदि टच हो जाए तो फिर काम खत्म। तो इसके बीच में आपको पतला सा एक लकीर दिख रहा है, इसमें कुचालक पदार्थ रहता है ताकि इसका संबंध इससे ना रहे। ये दोनों का संबंध अलग अलग है, ध्यान दीजिए भाई साहब, नहीं दिक्कत हो जाएगी। मैंने क्या कहा, देखो जरा, ये जो ऊपर वाला भाग है ये एनोड है। क्या है, एनोड है, मतलब अंदर ये एनोड है, एनोड के ऊपर एनोड कैप लगा है। यही चीज तो मैं कह रहा हूं, इसके अंदर जो भी भाग होगा वो एनोड कहलाएगा। और ये एनोड का कैप है, ऊपर वाला भाग एनोड का कैप है। थोड़ा समझा रहा हूं ना, तो समझ ही रहे होगी इस सेल में। अब ये जो पूरा सेल का आवरण है, इधर पूरा देख रहे हो, ये पूरा सेल का आवरण है, इधर का जो है कैथोड भाग है, इसके अंदर जो है कैथोड का पदार्थ है। कैथोड किसका किसका इसमें बना रहेगा वो भी मैं बात करूंगा। जैसे आपका जो एनोड होता है वो जिंक अमलगम का होता है। जिंक अमलगम मतलब जिंक का Hg के साथ मिश्रण बना दें, Hg यानी पारे के साथ, तो हमारा जिंक अमलगम बन जाता है। थोड़ा समझ लो, बाकी तो कुछ है नहीं भाई साहब। इसमें लेयर भी आपको दिख रहा है ना, ये जो इसका जो लेयर है वो ऊपर ऐसा, यानी अंदर ऐसा भाग जो है भाई साहब, इसका जो नीचे का कुछ भाग होगा, ये वाला भाग हमारा एनोड है, इसका कुछ नीचे का भाग, ऐसा भाग, ये एनोड का काम करता है, एनोड कैप है। सबसे जो नीचे तल है, ये जो निचला तल है, ये जो आपका निचला तल, इसके नीचे जो भी केमिकल होगा, इसमें लौह चूर्ण का पेस्ट रहता है, ठीक है, या कार्बन चूर्ण जो आपका मरकरी का ऑक्साइड है, कार्बन चूर्ण, चांदी,
इनका पेस्ट भर देते हैं। किसका किसका, जैसे हमारा ये कैथोड है, इसके अंदर किसका पेस्ट भरा है, लौह चूर्ण का पेस्ट भी आप भर सकते हो, या तो आप मरकरी का ऑक्साइड HgO ले लो और कार्बन चूर्ण ले लो, चांदी ले लो, इसके अंदर भर दो, तो ये कैथोड का कार्य करने लगता है। समझ में आ रहा है? यानी कुल मिलाकर के इसके 3 लेयर हो गए। एक नीचे वाला लेयर दिख रहा है, ये आपका कैथोड है, ये जो ऊपर वाला लेयर है ये आपका एनोड है, और बच्चा लोग जो आपका बीच वाला है, ये जो बीच वाला लेयर है ये सेपरेटर है, मतलब विद्युत अपघट्ट है, जो एक दूसरे को क्या करता है, संबंधित रखता है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को, है ना, यहाँ पर मजबूती प्रदान करता है या सहयोग करता है, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो सके। अब मुख्य रूप से इस डायग्राम में समझो कि कुछ इस प्रकार का होता है। मैंने ऊपर का कह दिया भाई, इधर एक कवर लगा रहता है तो एनोड कैप लगा होता है, अंदर का नीचे वाला कैथोड कैप होता है। इसका जो कनेक्शन है पूर्ण रूप से अलग होते हैं भाई साहब, ये जो है इससे टच नहीं होता। देखो जरा, यहाँ से अलग से बना दिया जाता है, ये खाली भाग है, यहाँ से ये कनेक्शन अलग रहता है, इधर का अलग इधर का अलग। हाँ, ये जो एनोड और कैथोड है इसके बीच में सेपरेटर रहता है, सेपरेटर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या जिंक ऑक्साइड, दो में से कुछ ले सकते हैं, या तो हमारा ये जिंक ZnO हो सकता है, या तो आप KOH ले लोगे। क्या ले लोगे? KOH ले लोगे। इस प्रकार से मरकरी सेल का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया मरकरी सेल का? थोड़ा सा देख लो कि इस सेल का उपयोग घड़ियों, कैमरों तथा श्रवण यंत्रों में किया जाता है। इसमें अमलगित जिंक का एनोड होता है। अमलगित का मतलब क्या है? जिंक और Hg यानी पारे का मिश्रण, एवं मरकरी ऑक्साइड कार्बन चूर्ण व चांदी का कैथोड बना होता है, या अथवा चांदी के जगह आप लौह चूर्ण का पेस्ट ले सकते हो। समझ रहे हैं ना? चलिए, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य एक संबद्ध पात्र में जिंक ऑक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अथवा दोनों चीज रहता है भाई साहब, जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों चीज रहता है। या मैंने यहाँ पर या कर दिया तो इसको आप प्लस कर दो, सिंपल है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपका जिंक ऑक्साइड दोनों का पेस्ट भरा रहता है, जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। यानी जो बीच वाला भाग है, ये सेपरेटर है, ये विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। ये सिंपल है, समझ में आ गया? ये क्लियर है? समझ गए भाई साहब? जो ऊपर का ये भाग है ये एनोड है, इसमें क्या है? जिंक अमलगम, यानी Zn और Hg है, जिंक अमलगम। यहाँ पे आपका जिंक ऑक्साइड KOH है, नीचे क्या है आपका HgO है ना, आपका पारे का ऑक्साइड है, और मरकरी ऑक्साइड जिसे बोलेंगे, कार्बन का चूर्ण रहेगा, हल्का सा चांदी मिला सकते हो। तो इस प्रकार से इसका कुल स्ट्रक्चर होता है। अब ये तो क्लियर हो गया, तो अब इसका हम क्या कर लेते हैं, चलो ये मरकरी सेल आप समझ गए होंगे। ऊपर का जो वाला भाग है ये एनोड है, नीचे वाला भाग कैथोड है, ये एनोड है, नीचे वाला भाग कैथोड है। साइड हो जाओ भाई साहब। हम यहाँ पर समझा देते हैं क्या इसकी क्रिया विधि, एनोड पर या कैथोड पर कैसे अभिक्रिया होती है। तो हेडिंग लगाओ आप लोग। क्या हेडिंग लगाएं सर? कि किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रियाएं कैसे होती है? तो सबसे पहले तो विद्युत अपघटन होता है। जैसे इस विद्युत परिपथ में इसको प्रयोग में लाते हैं तो इसका विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन किस प्रकार से होता है? जो आपका KOH है, विद्युत अपघटन कैसे होता है? विद्युत अपघटन कैसे होता है? जो आपका KOH है ये टूटता है K पॉजिटिव में और OH निगेटिव में, ये टूटेगा, सिंपल है। अब ये जो OH निगेटिव है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, जो हमारा एनोड है, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। देखो जरा, एनोड पर होता क्या है, जिंक का अमलगम है, तो जिंक के बहुत सारे परमाणु हैं, सही बात है। एनोड पर ये जिंक का अमलगम है पूरा, यहाँ पर Hg और आपका Zn दोनों हैं, यानी यहाँ पे Zn के बहुत सारे परमाणु हैं। अब यहाँ पे आपका जो बीच वाला भाग है, यहाँ पर OH निगेटिव है। तो आपको पता है, यदि मैं कह दूं जिंक की, तो ये जिंक में क्षमता है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की और Zn2 पॉजिटिव बनाने की। जैसे ये किसी मतलब अभिक्रिया में संपन्न होने की स्थिति में आता है तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव हो जाता है, और इसीलिए इस जिंक के पास OH निगेटिव जाता है। कौन जाता है? OH निगेटिव जाता है, OH निगेटिव जाता है। जब OH निगेटिव जाएगा तो जिंक के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? जिंक ऑक्साइड। जो हमारा H है वो पानी के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O बनाएगा। 2 हाइड्रोजन तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, 2 कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो।
आपने पढ़ा ही है कि एनोड की परिभाषा क्या है। आप बचपन पे मत पढ़ो भाई प्लस और माइनस, एनोड उसे ही कहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, समझ रहे हो, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसलिए एनोड पर क्रिया हो रही है। इसके बाद आपसे पूछ दिया जाए कैथोड पर, कैथोड पर रिएक्शन कैसे होगा। तो कैथोड पर होता क्या है, जैसे हमने कहा कैथोड पर है आपका HgO, सही बात है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा क्योंकि कैथोड पे होता है अपचयन। तो ये पानी बनाई है, तो पानी के साथ, क्योंकि यहां से जो ऑक्सीजन निकलेगा ये पानी के साथ जाकर के अपना क्रिया जमाएगा। इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करेगा ही करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बनता क्या है, Hg जो है भाई साहब अपना सिंपल है, ऑक्सीजन से अलग होकर के शुद्ध Hg लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और जो है ऑक्सीजन है H के साथ OH हो जाता है, और OH हमेशा निगेटिव फॉर्म में रहता है। तो निगेटिव, यहाँ पर आपका कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 हाइड्रोजन, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से कैथोड पर रिएक्शन होता है। किस पर हो गया, कैथोड पर। यदि आपसे कह दें कुल रिएक्शन बताओ, कुल अभिक्रिया, कुल अभिक्रिया बता दो आप। कुल अभिक्रिया, कुल अभिक्रिया कैसे लिखते हैं सर, देखो जरा, राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में, पर इतना ध्यान देना है जैसे हमारा HgO है, यहाँ पे HgO नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, H2 है, H2O से H2O काट दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दो, OH निगेटिव से OH निगेटिव काट दो, जो बचे उसे लिख दो। तो हमारे पास जिंक बच रहा है, OH निगेटिव से OH निगेटिव हट कट गया, HgO बच रहा है, H2O से H2O कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, और ये बनाता क्या है, यहाँ पे ZNO है, ZNO कर दो, और आपका Hg है, Hg लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी आपका सॉलिड है, ठीक है, ये अमलगित है, ये अमलगित रहता है। तो इस प्रकार से हमारा संपूर्ण अभिक्रिया हो जाता है। बस इतना ही तो है और कुछ नहीं है। यदि इससे एक चीज ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाए, मरकरी सेल से वोल्टेज कितना प्राप्त किया जाता है, तो इसे आप लोग लिख लो, वोल्टेज जो इससे मिलता है वो मिलता है 1.35 वोल्ट, ठीक है। यदि ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो फिर आप इसको बता देना। तो ये हो गया मरकरी सेल। मरकरी सेल किस प्रकार से कार्य करता है आप लोग समझ ही गए होंगे। और ऐसे हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और हाँ बच्चे लोग, यदि जो बच्चा नोट्स चाहता है कि हमें नोट्स चाहिए बेहतरीन रूप से, तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए 9685299149 पर, 9685299149 पर। 100 रुपीज चार्ज है 1 सब्जेक्ट का, बेहतर रूप से नोट्स आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।